बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी मैं मटन पुलाव की रेसिपी। शानदार खुशबू वाला ये मटन पुलाव इतना ज़बरदस्त बनता है कि दूर दूर तक इसकी खुशबू जाएगी और पता चलेगा कि कहीं पर पुलाव बन रहा है। और जायका इतना लाजवाब कि खाने वाले का हाथ नहीं रुकेगा। रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है और फॉलो करना है। रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार सा ये मटन पुलाव। मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो एक मिक्सी का जार लूँगी और उसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून साबित धनिया, 1 टेबलस्पून डालूँगी सौंफ, 2 अदद मेरे पास है यहाँ पर बादियान के फूल, इसके अलावा जायफल जावित्री है मेरे पास, ये शामिल कर देंगे। इसके बाद मैं डालने लगी हूँ 4 अदद मेरे पास है छोटी इलायची और इसमें डालेंगे 2 तेज़ पत्ते, जिससे पुलाव की खुशबू बड़ी ही ज़बरदस्त बनेगी। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 2 अदद काली इलायची यानी कि बड़ी इलायची भी शामिल करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 लौंग हैं और 7 से 8 दाने हैं काली मिर्च के, ये भी शामिल कर देंगे। और सब चीज़ों को आपने इतना अच्छे से पीस लेना है कि ये एक पाउडर फॉर्म में आ जाए। देखें ये मसाला इतना खुशबूदार है, यकीन करें जब मैंने मिक्सी का जार खोला तो इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आई है, बेहतरीन सी। और इसी खुशबूदार मसाले से हम अपना पुलाव तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है मटन, तकरीबन 1.25 किलो के लगभग है और मिक्स गोश्त है ये, यानी कि इसमें बोनलेस पीसेस भी हैं और हड्डी वाला गोश्त भी है। अब इसमें एक प्याज को मोटा मोटा सा काट कर डाल दूंगी और लहसुन के जवे डालूंगी 5 से 6 अदद, साबित ही डाल दें, चाहे तो छिलके समेत भी शामिल कर सकते हैं। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का भी शामिल करेंगे और मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। इसके अलावा डालूंगी मैं 3 हरी मिर्चें और इसके बाद मैं डालूंगी तकरीबन 1/2 टेबलस्पून नमक। बाकी का नमक हम चावलों में एडजस्ट कर लेंगे। और 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ खुशबूदार मसाला, जो कि अभी मैंने बना के रखा हुआ है। बाकी का मसाला हम अलहदा रखेंगे, जो बच चुका है उसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब गोश्त में डालें पानी, तकरीबन 3 गिलास मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि मटन ने भी यहाँ पे सॉफ्ट होना है और यखनी के लिए भी हमें यहाँ पर पानी चाहिए और इसी यखनी में हम चावल बनाएंगे। तकरीबन गोश्त को गलने दें, 30 से 35 मिनट तक मटन अच्छे से गल जाता है। और यहाँ पे देखें मटन बहुत अच्छे से गल चुका है, चाहे तो आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मटन में से ये हरी मिर्चें, प्याज वगैरह निकाल लेंगे और यखनी को छान कर एक साइड पे रख देंगे। अब एक कढ़ाई या पतीली में लूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर घी, आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुलाव घी में ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मीडियम साइज़ के यहाँ पे प्याज थे, जिन्हें मैंने बारीक से स्लाइस कर लिया है और यहाँ पर प्याज को मैंने देना है लाइट गोल्डन कलर, जिससे हमारे पुलाव का कलर भी बहुत ही खूबसूरत आएगा इंशाल्लाह। प्याज यहाँ पर लाइट गोल्डन हो चुके हैं। इसी स्टेज पर डाल दूँगी मैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके बाद डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट है मेरे पास। ये मोटे वाली हरी मिर्चें हैं, इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती। अगर आप छोटी तीखी वाली मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 1 टेबलस्पून डालें। हरी मिर्च डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और 1 कप दही को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया था। दही भी आप लोगों ने इसी स्टेज पर डाल देनी है, ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाए और ये ज़्यादा ब्राउन ना हो। दही के साथ ही मैं शामिल करूंगी जो बचे हुए स्पाइसेस थे, यानी कि बहुत ही खुशबूदार सा मसाला जो हम लोगों ने बचा कर रखा हुआ था। और इसके साथ ही मटन जो कि बॉईल हो चुका है, यखनी से मैंने निकाल लिया है, इसको भी डाल देंगे। अब सब चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से मिक्स करना है और 4 से 5 मिनट के लिए आपने मटन की बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। मटन अच्छे से भुन चुका है तो मैं इसमें डालूंगी 2 अदद टमाटर हैं, जिन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है। अच्छे रेड वाले टमाटर आप लोगों ने लेने हैं। टमाटर को हल्का सा मिक्स करेंगे, बस ज़्यादा हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना। और इसी स्टेज पर मैं इसमें यखनी डालने लगी हूँ, जो कि हमने छान कर रखी हुई थी। यखनी है तकरीबन 2 गिलास, 1 गिलास मज़ीद इसमें पानी शामिल करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं 2.5 गिलास चावल या 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे 3 गिलास पानी या यखनी ज़रूरत पड़ेगी। बस जी 3 गिलास यहाँ पे मैं
पानी और यखनी को कंबाइन करके डाल चुकी हूँ। अब पानी में डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें और अच्छा सा पानी में बॉयल आने देंगे। जैसे ही बेहतरीन सा बॉयल आ जाएगा मैं इसमें डाल दूँगी भीगे हुए चावल, जो कि तकरीबन 1 किलो हैं और मैं कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल करती हूँ। चावल डालेंगे और हल्के हाथों से आप लोगों ने मिक्सिंग कर लेनी है। देखिए नमक मैंने डाला था यखनी में, इसके बाद मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप लोग इसी स्टेज पर नमक चेक कर लें। अगर नमक की मिकदार आपको कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लें। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था तो तकरीबन 1 टीस्पून में मज़ीद ऐड किया है। अब अच्छे से नमक को मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद यखनी के पानी को ड्राई होने दें। यहाँ पे देखें हाई फ्लेम पे आपने चावल को पकाना है इतना कि यखनी का पानी ड्राई हो जाए। और आप देख रहे हैं साइडों पर बड़े बड़े से बबल्स बन रहे हैं। बस जी इसी दौरान मैं डालूँगी 1 लेमन का जूस और कवर लगा दूँगी, 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। निहायत ही खुशबूदार सा हमारा यहाँ पर मटन पुलाव तैयार है। यकीन करें ये इतना टेस्टी है कि खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा। और हमने इसमें साबित गरम मसालों का भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बच्चे साबित गरम मसाला मुंह से निकाल देते हैं और ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। पुलाव निहायत ही टेस्टी है, आपको इसमें सब मसालों का फ्लेवर मिलेगा और यकीन करें ये मटन पुलाव आप खाते ही रह जाएंगे। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।